प्रिय छात्र छात्राओं, मैं कक्षा 11 की इंग्लिश से पोइट्री सेक्शन से एक कविता का आज मैं सारांश बताने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक इसको ध्यान देंगे, इसको अच्छे से इसको सुनेंगे। ये आपके पोर्शन की द्वितीय कविता है जिसका नाम है द लंबरनम टॉप। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि लंबरनम क्या है। लंबरनम एक वृक्ष है और ये जो वृक्ष होता है ये लंबरनम, इस पर पीले कलर के लंबे लंबे फूल आते हैं और ये वृक्ष ऊंचाई में ज़्यादा नहीं होता है। इसकी शाखाएं चारों तरफ फैली होती हैं जो नीचे की ओर लटकी होती हैं। और ऐसा कहा गया है कि इसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। कवि ने यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है और यहीं पर एक चर्चा की है कवि ने कि एक पक्षी होता है और ये पक्षी जो है गोल्ड फिंच के नाम से जाना जाता है। इसका पोएम में जिक्र आएगा। ये पक्षी वहाँ आता है, आने के बाद वहाँ के साइलेंस को तोड़ देता है और अपनी सुरीली आवाज़ से वृक्ष को भी रोमांचित कर देता है, उधर कवि को भी रोमांचित कर देता है। तो दोस्तों मैं इसको अब यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ दिया गया है द लंबरनम टॉप इज साइलेंट। कवि का कहने का मतलब है कि ये जो वृक्ष है, छोटा सा एक वृक्ष है, पेड़ है, पूरी तरह से साइलेंस है। यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह से पत्तियाँ नहीं हिल रही हैं, हवा भी पूरी तरह से शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो, कवि ने ये जब कविता लिखी है तो दोपहर का वक्त है, सितंबर का महीना है। सनशाइन, सनलाइट, प्रकाश अच्छी तरह से वहाँ वृक्ष के बीचों बीच से अपनी आभा को दिखा रहा है। पीले कलर की पत्तियाँ और अपनी शानदार शोभा को विद्यमान कर रही है। कवि का मन प्रफुल्लित हो जाता है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, पीली पीली कुछ पत्तियाँ, ऑल इट्स सीड्स, और जो वृक्ष के ऊपर जो बीज आए हुए हैं, फालन, वो नीचे गिरे हुए हैं, ज़मीन पर गिर चुके हैं। और ये बताया जाता है कि जो इसके बीज हैं वो बहुत ही पॉइजनस हैं। आगे, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। ये गोल्ड फिंच जो है दोस्तों, ये अमेरिकन एक पक्षी है जिसका मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था। वहाँ धीरे से ये पक्षी आ जाता है उस वृक्ष के पास में, उसकी टहनी पर ये आकर के बैठ जाता है। विद ए पिचिंग चिर्प, आता है वहाँ पर अपनी सुरीली मधुर चचड़ाहट को निकालता है, आवाज़ को निकालता है। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट, अचानक से वहाँ पर आ जाता है, वो भयभीत रहता है, थोड़ा सा उसको एकांत होने की वजह से भय भी लगता है। एट ए ब्रांच एंड, और आकर के वो एक शाखा की टहनी पर जाकर के, एंड पर जाकर के बैठ जाता है। यहाँ दिखाया गया है कि शायद ये पक्षी आया है अपने घोंसले की तलाश में, अपने बच्चों की तलाश में, इस शाखा तक आया है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, एक तरह से चिकनाहट की तरह से धीरे धीरे वो शाखा पर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, आगे की ओर खिसकता जाता है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और थोड़ा भयभीत भी रहता है। वो धीरे से आगे की ओर शाखा पर बढ़ता जाता है। सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब यहाँ दिया है पेड़ की जो शाखाएं हैं काफ़ी घनी हैं और वो पक्षी धीरे धीरे सुरीली मधुर आवाज़ निकालते हुए उस वृक्ष की अंदर प्रवेश करता चला जाता है। एंड ए मशीन स्टार्ट, यह थोड़ा सा सेंस दिया है हमारे पोइट ने। मशीन स्टार्ट्स, यानी मशीन को यहाँ पर, वृक्ष को यहाँ पोइट ने एक मशीन के रूप में माना है। जैसे ही चिड़िया अंदर की ओर जाती है तो वहाँ टहनियाँ हिलने लगती हैं। इससे पहले उन टहनियों की टॉप पर कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल शांत थीं, साइलेंट थीं। तो लंबरनम ट्री जो था
वो धीरे धीरे उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं, शाखाएं हिलने लगती हैं। इसके साथ साथ आगे दिया गया है ऑफ चिटरिंग्स, जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो चहचहा रहे हैं, अंदर से माँ को देख करके चहचहा रहे हैं, खाने की तलाश में है। एंड ए टेरर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, यानी पंख फड़फड़ा रहे हैं अंदर ही अंदर अपनी माँ के आगमन के खुशी में। एंड थ्रिलिंग्स, और वो काफ़ी खुश भी हो रहे हैं, खुशी के मारे वो इधर उधर फुदक रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष उनके आ जाने पर थ्रिल्ड है, पूरी तरह से भाव विभोर है। ट्रेम्बल्स, झूम रहा है इधर से उधर। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ दोस्तों इंजन जो लगाया गया है ये पक्षी के लिए लगाया गया है, उस पक्षी के लिए इंजन कहा गया है। जैसे कि इंजन किसी मशीन को चलाने का काम करता है, उसी तरह से इस मशीन रूपी वृक्ष को इंजन रूपी इस गोल्ड फिंच ने, जो पक्षी है आपका गोल्ड फिंच ने, उसको स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर खुशबू महकने लग जाती है, पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं, पीले पीले कलर के सुंदर से फूल नीचे गिरने लगते हैं। सी स्टॉक्स इट फुल, अब होता ये है कि धीरे धीरे वो वृक्ष अब धीरे धीरे हिलने लगता है, पूरी अपनी क्षमता से हिलता है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच, एंड धीरे धीरे जब पक्षी अंदर अपने बच्चों को भोजन खिलाने के बाद धीरे धीरे वो बाहर की ओर शाखा की टॉप पर आ जाती है। अभी भी वह हिल रहा है, शाखाएं हिल रही हैं उस वृक्ष की। शोविंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, दोस्तों यहाँ ये मास्क शब्द जो यूज किया गया है, पक्षी रुक जाता है टॉप पर आकर के और वो मुड़ करके अपने बच्चों की फैमिली की ओर देखता है और वो कहता है कि मेरे इस चेहरे को पहचान करके रखना, मैं अभी वापस आऊँगी और आप जल्दी से शांत हो जाएं, ऐसा न हो कि आप न पहचान पाए और कोई दूसरा पक्षी आपके समक्ष आ जाए और आपको कोई हार्म पहुंचा दे। और इस पक्षी की आप बात करेंगे तो इसका चेहरा भी आप देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कि इसने कोई मास्क लगा रखा हो, इसलिए इस शब्द को पोइट ने यूज किया है, पूरी तरह से सुंदरता से भरा है। देन विद एरीज डेलिकेट विस्टल चिरम्प विस्परिंग्स, होता क्या है, जो बच्चों की वहाँ पर आवाज़ है, जो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, उस पक्षी के बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, वो आवाज़ पूरी तरह से अब शांत होती चली जा रही है, अर्थात वृक्ष का हिलना भी अब बंद होता चला जा रहा है। सी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस अवे का मतलब वो पक्षी वहाँ से, चिड़िया जो थी वो आकाश की ओर उड़ गई, टूवर्ड्स की ओर द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब शून्य की ओर, आकाश की ओर चली जाती है। एंड द लैम्बरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, वो वृक्ष पहले की तरह से ऐसे ही शांत हो जाता है जैसे पहले था। तो दोस्तों आप ये नीचे देख रहे होंगे, मेरे लिए भी अभी ये चैप्टर नया है और मैं आगे की पोइम आपको तुरंत डालूँगा। जो मुझे कहना चाहिए वो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। चैनल को आगे बढ़ाते रहें। ओके, धन्यवाद।